friends and dear students, my name is Arif Khan. Today I will discuss about formula writing of ionic compounds. आज हम आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखना समझेंगे कि किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखा जाता है। आयनिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है? जो कंपाउंड्स आयंस के बने हों, जो भी यौगिक आयन के बने होते हैं उनको हम आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो अब सबसे पहले समझ लीजिए आयंस क्या होते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है? आयन क्या है? देखिए, उदासीन परमाणु या परमाणुओं का समूह जो आवेशित होता है, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो चार्ज हो, जिनके ऊपर आवेश चार्ज हो, ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को जो चार्ज होते हैं उन्हें हम आयंस कहते हैं। अब आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ये कुछ हमने कैटायंस की लिस्ट बना रखा है, कुछ एनायंस की लिस्ट बना रखा है। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, आगे बहुत काम की चीजें हैं। देखिए, कैटायंस मतलब क्या हुआ? पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, धनावेशित आयन को धन आयन कहते हैं। कुछ हमने धन आयन के एग्जाम्पल दे रखे हैं और ये कुछ हमने ऋणायन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। एनायंस की लिस्ट है। एनायंस का मतलब निगेटिवली चार्ज्ड आयंस, ऋणावेशित आयन। ठीक है। अब देखिए, ये जो आयंस होते हैं, कुछ आयंस मोनोवैलेंट होते हैं, एक संयोजी होते हैं। मोनोवैलेंट का मतलब क्या हुआ? जिनके ऊपर एक यूनिट चार्ज हो, चाहे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो या एक यूनिट निगेटिव चार्ज हो। देखिए, अगर आयंस के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, जैसे सोडियम के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या पोटेशियम के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या क्लोराइड आयन देखिए, या आयोडाइड आयन देखिए, ये सब ऐसे आयन है जिनके ऊपर एक यूनिट चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। तो ये एक संयोजी आयन, मोनोवैलेंट आयन कहलाएंगे। मतलब देखिए, किसी आयन की संयोजकता कितनी होती है? जितना कि उस आयन के ऊपर आवेश होता है। किसी आयन की वैलेंसी कितनी होगी? जितना कि उस आयन के ऊपर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, डज नॉट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक यूनिट चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, तो आयन कहलाएगा मोनोवैलेंट। अगर जो है दो यूनिट चार्ज है, तो ऐसे आयन को हम कहते हैं द्विसंयोजी आयन, बाई वैलेंट आयन। बाईवैलेंट आयन, जैसे बाईवैलेंट आयन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, इसके ऊपर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैल्शियम आयन, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। सल्फेट आयन, दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना। सल्फाइट आयन या कार्बोनेट आयन, इन सब आयन के ऊपर दो यूनिट चार्ज है। इसके ऊपर दो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दो यूनिट निगेटिव चार्ज। तो ये कैटायंस के एग्जाम्पल है और ये एनायंस के। ये सब क्या है? ये बाईवैलेंट आयन है, द्विसंयोजी आयन है, क्योंकि इनकी संयोजकता दो है, इनकी वैलेंसी दो है। आयन की वैलेंसी अगर दो होती है तो उसे हम बाईवैलेंट आयन कहते हैं, द्विसंयोजी आयन। इसके बाद समझिए ट्राईवैलेंट आयन। त्रिसंयोजी आयन का मतलब क्या होता है? त्रिसंयोजी आयन, ट्राईवैलेंट आयन मतलब आयन के ऊपर तीन यूनिट चार्ज हो, चाहे तीन यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो या तीन यूनिट निगेटिव चार्ज हो। जैसे ये एल्यूमिनियम आयन और ये बोरेट आयन, ये कैटायन का एग्जांपल है और ये एनायन का। तो ये ट्राईवैलेंट आयन्स है। तो आयन की वैलेंसी कितना होती है? जितना कि उस आयन के ऊपर चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो। तो ये हमने कुछ चीजें आयन की वैलेंसी से रिलेटेड बताया। अब आगे हम बात करेंगे कि कैसे आयंस की सहायता से हम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखो, जैसे कहा जाए, कुछ एग्जांपल हो जाए, जैसे कह दिया जाए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में देखिए एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। जैसे
ये सोडियम आयन हो गया और ये क्लोराइड आयन, ठीक है ना। अब सोडियम, जब हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो आयंस के ऊपर से चार्ज हटा देते हैं। अब देखो सोडियम है तो इसके ऊपर से चार्ज हटा दिया, क्लोराइड है तो इसके ऊपर से चार्ज हटा देंगे। अब देखो भाई, सोडियम के ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। क्लोराइड के ऊपर एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी -1। जो एनायन होगा उसकी वैलेंसी कैटायन के नीचे, और कैटायन जो होता है उसकी वैलेंसी एनायन के नीचे लिखी जाती है। वैलेंसी का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे। सोडियम के नीचे क्लोरीन की वैलेंसी -1, क्लोरीन के नीचे सोडियम की वैलेंसी +1। वैलेंसी के आगे प्लस या माइनस चिन्ह मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब अगर 1 लिखा है तो 1 भी नहीं लिखा जाता है। तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl बन गया। अब कहा जाए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम आयन लिखना पड़ेगा और सल्फेट आयन। जैसा कि हम बता चुके कि कंपाउंड्स का नाम लिखते समय आयंस के ऊपर से चार्ज, कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते समय आयंस के ऊपर से चार्ज हटा देते हैं। तो सोडियम सल्फेट लिखना है। देखिए, किसी भी आयनिक कंपाउंड का नाम जब लिखते हैं तो कैटायन को पहले और एनायन को बाद में लिखते हैं। आयनिक यौगिका सूत्र लिखते समय धनायन को पहले, ऋणायन को बाद में लिखा जाता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम सल्फेट में सोडियम कैटायन है, सल्फेट एनायन है। अब सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, सोडियम के ऊपर जितना चार्ज होगा, कितना चार्ज है, प्लस। सल्फेट के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो इसकी वैलेंसी -2 है, इसकी वैलेंसी +1। वैलेंसी के आगे प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। अब वैलेंसीज का हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सोडियम के नीचे सल्फेट की वैलेंसी, यहाँ 2 यूनिट चार्ज है और वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। वैलेंसी के आगे माइनस या प्लस साइन नहीं लगाएंगे। और सल्फेट है, ठीक, इसके नीचे क्या करेंगे, सोडियम की वैलेंसी +1, प्लस लिखा नहीं जाता है, और 1 है तो 1 भी नहीं लिखा जाता है। ये इसमें सोडियम आयन और ये सल्फेट आयन। कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते समय कंपाउंड्स के ऊपर से चार्ज को हटा देते हैं, चार्ज नहीं लिखा जाता है। तो ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से कह दिया जाए, अगला एग्जांपल देख लें। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा। पोटेशियम पहले लिखा है, इसका मतलब कैटायन है और ये नाइट्रेट है। पोटेशियम देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा पोटेशियम आयन K+, और नाइट्रेट आयन क्या होगा, NO3-, ठीक है। ये नाइट्रेट आयन लिखा हुआ है यहाँ पर, नाइट्रेट आयन। तो पोटेशियम आयन लिखें और नाइट्रेट आयन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए पोटेशियम के नीचे नाइट्रेट की वैलेंसी, नाइट्रेट के नीचे पोटेशियम की वैलेंसी। वैलेंसी कितना होती है आयंस की, जितना कि उसके ऊपर चार्ज होता है। पोटेशियम के नीचे नाइट्रेट की वैलेंसी -1 या प्लस लिखते नहीं है, और प्लस है 1 है तो 1 भी नहीं लिखा जाता है। नाइट्रेट के नीचे क्या करेंगे, पोटेशियम की वैलेंसी +1 ± लिखते नहीं है, 1 है तो 1 भी नहीं लिखते हैं। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का जो है फॉर्मूला बन गया। इसमें देखिए पोटेशियम आयन है और नाइट्रेट आयन। आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखते समय आयंस के ऊपर से चार्ज को हटा दिया जाता है। चलिए फिर एग्जांपल देखिए। जैसे कहा जाए नेक्स्ट एग्जांपल देखें।
पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। तो पोटेशियम आयन इसमें है और कौन सा आयन है? डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, देखिए डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? C2O4 2-। इसको याद रखेंगे, ये है डाइक्रोमेट आयन। अब इन कैटायंस और एनायंस की मदद से, इन धनायन और ऋणायन की सहायता से इस आयनिक कंपाउंड का नाम हमें लिखना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? पोटेशियम, इसके ऊपर चार्ज +1, उसको हटा देंगे। उसके बाद डाइक्रोमेट, पोटेशियम के नीचे क्या करेंगे? डाइक्रोमेट आयन की वैलेंसी, और डाइक्रोमेट आयन के नीचे पोटेशियम की वैलेंसी। यह है पोटेशियम, इसके ऊपर से चार्ज हमने हटा दिया। डाइक्रोमेट आयन की वैलेंसी -2, या प्लस लिखे नहीं, 2 है तो 2 लिखा जाएगा। अब इसके साथ किसको ऐड करना है? डाइक्रोमेट को, C2O4 2-, और इसके ऊपर से माइनस चिन्ह हटा देंगे। अब डाइक्रोमेट के नीचे पोटेशियम की वैलेंसी +1, प्लस माइनस लिखते नहीं है, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से कह दिया जाए कि मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हमें लिखना है। इसमें देखिए कौन कौन से आयन है? मर्क्यूरिक आयन और क्लोराइड आयन। और मर्क्यूरिक आयन देखो पहले लिखा, इसका मतलब ये क्या है? कैटायन है, धनायन। और क्लोराइड बाद में लिखा, इसका मतलब ये क्या है? एनायन है, ऋणायन है। मर्क्यूरिक आयन का फॉर्मूला Hg2+, क्लोराइड आयन Cl-। इनसे बने, इन आयनों से बने आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, तो इनकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, त्रियक गुणा होगा। धन आयन के नीचे ऋणायन की संयोजकता, ऋणायन के नीचे धन आयन की संयोजकता लिखते हैं। मरकरी है, अब इसके नीचे क्लोराइड की संयोजकता -1, क्लोराइड के नीचे मरकरी की संयोजकता +2। संयोजकता के आगे प्लस या माइनस चिन्ह नहीं लगाते हैं, 1 है तो 1 भी नहीं लिखा जाएगा। अब मर्क्यूरी क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? HgCl2। इसमें देखो ये कौन सा आयन है? मर्क्यूरिक आयन, जिसके ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैटायन की संयोजकता वैलेंसी उतना होगी जितना कि उसके ऊपर चार्ज होता है। क्लोराइड की -1, ठीक है ना? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? -1, माइनस या प्लस लिखते नहीं, 1 है तो 1 भी नहीं लिखा जाएगा। और आयनिक कंपाउंड में आयन के ऊपर से चार्ज को हटा देते हैं, आयन के ऊपर से आवेश को हटा दिया जाता है। अब इसके बाद देखो कह लिया जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें कौन कौन सा आयन है? मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन, O2-, ठीक है ना? ये मैग्नीशियम आयन का सिंबल हो गया। मैग्नीशियम आयन देखिए यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है 6वें नंबर पर। ऑक्साइड आयन यहाँ पर आएगा 18वें नंबर पर, यहाँ पे एनायंस की लिस्ट में है। अब इनसे बने कंपाउंड का नाम लिखना है, तो इनकी वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। आयन की वैलेंसी कितनी होती है? जितना कि उसके ऊपर चार्ज, आवेश होता है। तो मैग्नीशियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, प्लस नहीं लिखते, केवल 2 लिखा जाएगा। ऑक्सीजन के नीचे मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, जितना कि इसके ऊपर चार्ज है, प्लस माइनस लिखते नहीं, केवल 2 लिखेंगे। अब यहाँ देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ रहा है? 2:2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सा रेशियो बन जाएगा? 1:1। तो ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, तो केवल क्या बचेगा? MgO। ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें कौन कौन से आयन है? मैग्नीशियम आयन है और ऑक्साइड आयन है। लेकिन आयनिक कंपाउंड के फॉर्मूला में आयनिक कंपाउंड के आयंस के ऊपर से चार्ज को हटा देते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? अब इसके बाद देखें नेक्स्ट एग्जांपल, 7वां होगा हमारे ख्याल से। क्यों? अब जैसे कह दिया जाए
सोडियम ऑक्साइड। इसमें देखिए सोडियम आयन है और ये क्या हो गया, ऑक्साइड आयन। ठीक है, सोडियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन के नीचे सोडियम की वैलेंसी, सोडियम के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, इतना किसके ऊपर चार्ज है, ये ऑक्साइड आयन, -2, माइनस प्लस लिखते नहीं, केवल 2 लिखेंगे। और इसके साथ इसको ऐड करना है ऑक्साइड को। ठीक है, ऑक्साइड के ऊपर से चार्ज हटा दिया जाएगा, सोडियम के ऊपर से चार्ज हटा दिया जाएगा। ऑक्साइड के नीचे किसकी वैलेंसी लिखेंगे, सोडियम की, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी होगी +1, उसको लिखेंगे। ऑक्सीजन के नीचे +1, प्लस माइनस लिखते नहीं, 1 है तो 1 भी नहीं लिखा जाता है। ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद 8वां एग्जांपल देख लें। जैसे कह दिया जाए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसमें कौन कौन सा आयन है, पोटेशियम आयन है K+ और सुपर ऑक्साइड आयन O2-। पोटेशियम की वैलेंसी +1, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की -1 होती है। अब फार्मूला क्या बन जाएगा, पोटेशियम के नीचे सुपर ऑक्साइड आयन की वैलेंसी -1 और सुपर ऑक्साइड आयन के नीचे पोटेशियम की वैलेंसी +1, प्लस माइनस लिखते नहीं, 1 है तो 1 भी नहीं लिखा जाता है। तो ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फार्मूला प्राप्त हो गया। इसी तरह से कहा जाए एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का देखिए फॉर्मूला लिखना है तो एल्यूमिनियम आयन लिखें Al3+, जो कि ट्राइवैलेंट आयन है, त्रिसंयोजी आयन है एल्यूमिनियम आयन। ठीक है ना, Al3+, सल्फेट आयन SO4 2-। अब इनसे बने हुए कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है तो वैलेंसी का 3 गुणा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एल्यूमिनियम के नीचे सल्फेट की वैलेंसी -2, माइनस या प्लस लिखते नहीं, केवल 2 लिखेंगे। सल्फेट के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, अगर यहाँ देखो 3 यहाँ लिख देंगे तो ये 43 हो जाएगा, जिसको ब्रैकेट बना के ऐसे लिखा जाएगा। सल्फेट के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, प्लस माइनस लिखेंगे नहीं, केवल 3 लिखेंगे। इसमें देखो ये एल्यूमिनियम आयन है जिसके ऊपर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट आयन जिसके ऊपर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। आयंस की मदद से जब आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसके ऊपर से चार्ज को हटा दिया जाता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लें। जैसे कहा जाए एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला लिखना है तो ये एल्यूमिनियम आयन हो गया और फॉस्फेट आयन PO4 3-, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा वैलेंसी का। एल्यूमिनियम के नीचे फॉस्फेट की वैलेंसी, फॉस्फेट की वैलेंसी कितनी, -3, माइनस प्लस लिखेंगे नहीं, केवल 3 लिखेंगे। और फॉस्फेट के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी PO4 यहाँ +3 है, यहाँ 3 केवल लिखेंगे नहीं, इसको ब्रैकेट बना के लिखा जाएगा क्योंकि 4 और 3 43 हो जाता। अब एल्यूमिनियम और फॉस्फेट यहाँ देख रहे हैं 3:3 में आ रहे हैं, इनका सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा, 1:1। तो ये 3 और 3 कट के हट जाएंगे, बचेगा क्या, एल्यूमिनियम और फॉस्फेट। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला हो गया AlPO4। इसमें देखो एल्यूमिनियम आयन है और फॉस्फेट आयन, आयन से बने कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते समय आयंस के ऊपर से चार्ज को हटा देते हैं। तो ये जो है एल्यूमिनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला AlPO4 हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे। आयंस की लिस्ट हमने बना दिया है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे और जो होमवर्क है इसको कमेंट बॉक्स में करके सभी लोग दिखाएंगे। देखो अब यहाँ पर कुछ होमवर्क हो जाए।
जैसे पहला देखो, कहा जाए कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, उसके बाद पोटेशियम फेरिसाइनाइड, चौथा देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखिए सोडियम ऑक्सलेट, फिर देखें सोडियम कार्बोनेट, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखिए कुछ आयन और बता दें, हाइड्रोक्साइड आयन का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्साइड आयन भी नोट कर लें, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, इसी तरह से होता है हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड आयन जैसे हाइड्रोजन आयन H प्लस होता है, हाइड्राइड आयन H माइनस होता है। फिर और देख लें कैल्शियम नाइट्रेट, एक एग्जाम्पल और हो जाए, 10वां मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।